किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सीजन में सबसे कम खर्चे में लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे अधिक प्रॉफिट देने वाली भिंडी की खेती के बारे में। अगर इस पूरे सीजन में हम फरवरी का महीना हो चाहे मार्च का महीना हो, दोनों महीनों में अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो बाकी सब्जियों के मुकाबले इसमें खर्चा हमारा काफ़ी कम होता है और कम खर्चे में लगने के बावजूद भी ये बाकी सब्जियों के मुकाबले हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देके जा सकती है, क्योंकि एक तो इसका उत्पादन जो है वो काफ़ी जोरदार निकलता है, क्लाइमेट एकदम सूटेबल रहता है और दूसरा फरवरी और मार्च में लगने के बावजूद भी अगर इसमें एवरेज मंडी भाव भी हमें मिलते हैं तो भी ये बाकी सब्जियों के मुकाबले काफी जबरदस्त कमाई करके दे सकते हैं, क्योंकि इसके एवरेज मंडी भाव भी हमें 25-30 रुपए से कम नहीं मिलते हैं। हाईएस्ट मंडी भाव की बात करें तो सबसे अगेती खेती जो किसान भाई करते हैं 50, 60, 65, 70 रुपए तक के मंडी भाव किसान भाइयों को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको फरवरी मार्च महीने में लगाते हैं तो करीब 25, 30, 35 रुपए के मंडी भाव हमें आराम से मिल जाते हैं। किसान भाइयों, वैसे तो भिंडी एक साधारण फसल है और साधारण तरीके से ही आप इसको लगा भी सकते हैं और अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें चुनौतियां बहुत है। आपने काफी किसान भाइयों को देखा होगा, कई किसान भाई तो भिंडी लगाते हैं और 4, 5, 6 महीने तक लगातार और अच्छा उत्पादन लेते हैं, इस वजह से प्रॉफिट उनको काफ़ी जोरदार मिल जाता है। लेकिन वहीं पर काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जो भिंडी उनके साथ ही लगाते हैं, फिर भी 1-2 हार्वेस्टिंग के बाद ही फसल कमज़ोर होने लगती है और उत्पादन उनका बंद हो जाता है। ऐसे में आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, यहाँ पे कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। भिंडी की फसल के बारे में पूरी जानकारियाँ आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। किस तरह से आपको भिंडी लगानी है, लगाने से पहले कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है, किस तरह से लंबे समय तक आप जोरदार उत्पादन बराबर आप निकाल सकते हो भिंडी की फसल से, किस टाइप की हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। किसान भाइयों, अगर आप फरवरी मार्च महीने में मेरे बताए गए तरीके से भिंडी लगाते हैं, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, पूरी सावधानियां रखते हैं तो 1 एकड़ में भिंडी लगाकर आप कितनी कमाई कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो भिंडी की फसल से कम 60 से लेकर और 80 क्विंटल तक उत्पादन निकाला जा सकता है अगर आप सही तरीके से इसको लगाते हैं। लेकिन अगर एकदम आधुनिक तरीके से इसकी खेती की जाए, मिट्टी और क्लाइमेट इसके अनुकूल रहता है और आप इसमें रोग बीमारियों से फसल को दूर रखते हैं और अच्छी हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो इसका उत्पादन आपको 100 से 125 या 150 क्विंटल तक भी मिल सकता है। भिंडी के मिलने वाले मंडी भाव की बात करें तो 25, 30, 35 रुपए के एवरेज मंडी भाव हर एक क्षेत्र में आपको मिल जाते हैं इसके। यानी कि गर्मियों में अगर आप थोड़ा लेट भी इसको लगाते हैं, फरवरी मार्च महीने में भी लगाते हैं, यानी कि मार्च माह में भी इसकी बुआई करते हैं तो भी 25, 30, 35 रुपए के मंडी भाव कहीं नहीं जाने इसके। तो एवरेज प्रॉफिट की बात की जाए तो आप खर्चा निकाल कर भी कम से कम उत्पादन और कम से कम मंडी भाव लेके चलें तो भी इससे 1-1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आसानी से निकाला जा सकता है। और अगर उत्पादन आप 100 क्विंटल तक निकाल लेते हैं और 20 रुपए के मंडी भाव लेके चलें तो 1.5 लाख से ऊपर प्रॉफिट आपको इसका मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं भिंडी की फसल में होने वाले टोटल खर्चे की। अगर आप आधुनिक तरीके से इसको लगाते हैं, पूरी तैयारियां, मैनेजमेंट अगर आपका पूरा सही रहता है और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो इसमें टोटल खर्चा आपका कितना हो सकता है ये मैंने मोबाइल में नोट कर लिया है। वो नोट इसलिए किया है ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए। टोटल खर्चा बता देता हूं, अगर आप फरवरी माह में इसकी खेती करते हैं तो हमारा खर्चा इसमें टोटल कितना हो सकता है। देखिए, बीज का खर्चा 1 एकड़ में अगर आप अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो करीब 4 से 6 हज़ार रुपए के आसपास हमारा बीज का खर्चा हो जाता है इसमें। खेत की तैयारी और बेड बनाने का खर्चा लगभग 5,000 से लेकर 7,000 रुपए का खर्चा हमारा खेत की तैयारियां और बेड बनाने का खर्चा हो जाता है इसमें। उसके बाद में मल्चिंग पेपर का खर्चा यहाँ पे मैंने ऐड किया है 12 से 15 हज़ार रुपए का। ये अगर आप मल्चिंग लगा के खेती करते हैं। वैसे भिंडी अगर आप इस समय पे लगा रहे हैं तो मल्चिंग पेपर की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, फिर भी मॉइस्चर वगैरह, खरपतवार वगैरह की रोकथाम के लिए प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो प्लास्टिक मल्च पे अपना जो खर्चा है हमारा 12 से 15 हज़ार रुपये का हो जाता है। खाद उर्वरकों का टोटल खर्चा 8 से 10 हज़ार रुपये का यहाँ पे मैंने ऐड किया है। और उसके बाद में कीटनाशक और फफूंदनाशक लगभग स्प्रे पे होने वाला जो खर्चा है वो है 4,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक। इसमें इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड वगैरह का उतना ज़्यादा जो खर्चा है वो नहीं होता है। लगाने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, उस
उस तरीके से अगर आप करेंगे तो इसमें जड़ से संबंधित बीमारियां थोड़ी ज़्यादा आती हैं। तो प्रिवेंटिव में अगर हम कुछ स्टेप ले लेते हैं तो बाद में खर्चा आगे चल के हमारा जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। मजदूरी और तुड़ाई, अगर आप मजदूर भी लगाते हैं तुड़ाई में तो 8 से 10 हज़ार रुपये कॉस्ट आपकी मजदूरी और तुड़ाई में हो जाती है। उसके बाद में टोटल अनुमानित खर्चा जो हमारा होता है वो 40 से 50 हज़ार के बीच होता है। प्लास्टिक मल्च इसमें से अगर आप घटा देते हैं तो इसमें हमारा जो खर्चा है वो थोड़ा और कम हो जाता है, यानी कि लगभग 10-15 हज़ार रुपये का प्लास्टिक मल्च का खर्चा और कम हो जाता है इसमें। यह हो गया खर्चा। कहने का मतलब है जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया सब कुछ कम से कम अगर हम लेके चलते हैं और ये खर्चा माइनस कर देते हैं तो भी 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट किसान भाई भिंडी लगाकर आसानी से निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं अगले विषय पर, यानी कि भिंडी में आने वाली सबसे गंभीर समस्याओं के बारे में। हम सिर्फ जरूरी विषयों पे बात करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो भिंडी में देखिए पीलेपन की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है और यह समस्या तुड़ाई से पहले ही दिखाई देने लगती है अगर हम कुछ सावधानियां नहीं रखते हैं या बुआई के समय कुछ गलतियां करते हैं। एक तो इसमें जड़ से संबंधित बीमारियां बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, उसकी वजह से इस तरह की समस्या काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है किसान भाइयों को। और उसके बाद में धीरे धीरे प्लांट जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं और भिंडी की फसल मतलब 1-2 हार्वेस्टिंग के बाद में खत्म हो जाती है, या कई बार तो एक हार्वेस्टिंग पूरी से मतलब ठीक से एक हार्वेस्टिंग भी जो है वो नहीं मिल पाती है। उसके बाद में व्हाइट फ्लाई जैसे रस चूसने वाले जो कीट हैं उनका प्रकोप इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देखिए एक तो जड़ से संबंधित जो बीमारियां आ रही हैं उसके लिए तो आपको खेत की तैयारियों में प्रॉपर ध्यान देने की जरूरत है और उसके बाद में बुआई के समय कुछ फंगीसाइड वगैरह जो है वो आपको डालने चाहिए। 2-3 बार जमीन का अच्छे से कल्टीवेशन करना है। फिलहाल धूप वगैरह अच्छी खासी निकलनी शुरू हो गई है, मतलब दिन में अच्छे खासे टेम्परेचर रहने लगे हैं। तो जमीन की तैयारियां जब शुरू करें उसके बाद में एक तो गहरी जुताई करें, गहरी जुताई करके और ज़मीन को 2-3-5 दिन के लिए जो है वो खाली छोड़ दें। जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे मतलब ज़मीन को तैयारियां करने में अगर जल्दबाजी करेंगे कि भाई हम लेट हो रहे हैं तो उसमें जितनी लापरवाही या जल्दबाजी करेंगे उतना नुकसान हमें आगे देखने को मिल सकता है। तो वो थोड़ा सा समय लग रहा है तो लगने दें आप। 2-3 दिन ज़मीन को या 4-5 दिन ज़मीन को पड़ा रहने दें। उसके बाद में एक आध कल्टीवेशन और करें, फिर 1-2 दिन ज़मीन को पड़ा रहने दें। मतलब हर कल्टीवेशन के बीच में 1-2 दिन का गैप रखें। इससे क्या होगा, ज़मीन में पड़ी फंगस वगैरह, नेमाटोड वगैरह जो है इस तरह के हानिकारक जो कीट हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे धूप की वजह से, और फसल में जड़ से संबंधित बीमारियां उतनी ही कम आपको देखने को मिलेंगी या नहीं देखने को मिलेंगी। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले जो रासायनिक खाद उर्वरक, जरूरी खाद उर्वरक हैं वो आपको डालने हैं। 1 बैग 1 एकड़ में अच्छा उत्पादन अगर आपको लेना है तो 1 बैग DAP का डालें 1 एकड़ में, लगभग 30-35 kg के आसपास म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें और लगभग 15-20 kg के आसपास यूरिया खाद डालें। यूरिया खाद ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में एक फंगीसाइड जरूर ऐड कर लीजिएगा, कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 12 और 63% वाला 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये जरूर डाल देना आपको। तो जमीन की तैयारियां प्रॉपर तरीके से कर ली, ऊपर से फंगीसाइड भी आप ले लेंगे तो इस तरह की समस्या आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद ये खाद और उर्वरक डाल के आखिरी का एक कल्टीवेशन और कर लें। उसके बाद में 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाइए। बेड बना के अगर आप खेती करेंगे, आधुनिक तरीके से लगाएंगे तो प्लांट में इस तरह की समस्या और भी कम देखने को मिलेगी। यानी कि जो समस्या जड़ से संबंधित समस्या आपको फेस करनी पड़ती हैं वो समस्या और भी कम आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि प्लांट की जड़ों को हवा और प्रकाश बराबर मिलता रहेगा। दूसरा, सिंचाई वगैरह जब अगर आप मेड़ों में सिंचाई भी करते हैं, नालियां बना के अगर आप फ्लड इरिगेशन या खुली सिंचाई करते हैं, तब भी जड़ों तक पानी नहीं जाएगा। अगर आप बेड बना के इसकी खेती करेंगे तो दोनों तरफ से प्रकाश और हवा ठीक से लगती रहेगी, तो इस तरह की समस्या आपको काफी कम फेस करनी पड़ेगी। आगे हम बात करेंगे भिंडी की सबसे खतरनाक समस्या बुआई के बाद में पीला मोजेक वायरस, जिसको पीलिया भी कहते हैं। यह समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है और सबसे ज्यादा उत्पादन इसी की वजह से प्रभावित होता है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अच्छी वैरायटियों के बारे में। इस समय पे अगर आप भिंडी लगा रहे हैं तो देखिए सबसे अच्छी वैरायटियां मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं। बाकी और कोई वैरायटी आपके क्षेत्र में चलती हैं तो आप उन वैरायटियों का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी मेरी नज़र में है वो है एडवांटा की राधिका वैरायटी, सबसे अच्छी और सबसे शानदार वैरायटी है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। नुमेंस की सिंघम वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी भिंडी की काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। उसके बाद में और तो बहुत सारी वैरायटी आती हैं। एक आती है आपकी सिजेंटा कंपनी की OH 102 भिंडी की, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का ही यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है। अब बात करते हैं भिंडी की बुआई के बाद में 15 से 45 दिन का जो समय होता है, ये व्हाइट फ्लाई और हरा तेला रस चूसने वाले जो कीट है
उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी समय के दौरान ये जो रस चूसने वाले कीट हैं ये पीला मोजेक वायरस फैलाते हैं। इस समय पे अगर हम ध्यान दे लेते हैं तो इस रोग से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। शुरुआत में जब प्लांट 2 से 3 पत्तियों का हो जाए या 3-4 पत्तियों का हो जाए तो पहला स्प्रे आपको लेना है नीम ऑयल का। इतने छोटे प्लांट में इंसेक्टिसाइड आपको बेवजह इस्तेमाल नहीं करना है। नीम ऑयल का स्प्रे यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये कीटों को अंडे देने से रोकेगा इस अवस्था में। अगर कीट दिखते हैं इस अवस्था में 6-7 दिन बाद में या प्लांट 4-5 पत्तों का हो जाता है और उस समय पे कीट अगर आपको दिखाई देते हैं तो हल्का स्प्रे कौन सा लेना है, एमिडाक्लोप्रिड 17.8% में लेना है और स्प्रे का डोज आपको रखना है सिर्फ 15 लीटर वाले स्प्रे टैंक के अंदर 7 से 7.5 या 8 ml, मैक्सिमम 8 ml, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। एक स्प्रे निकाल देना। उसके बाद में जब आपकी फसल 30-35 दिन की अवस्था में होती है या इस अवस्था में व्हाइट फ्लाई का प्रकोप आपको बढ़ता हुआ दिखता है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं थाइमिथॉक्सम 25% WG फॉर्म में आपको मिलेगा। ये आपको लेना है। खुराक इसके आपको रखनी है 10 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। ये आप स्प्रे निकाल देंगे तो आपकी शुरुआती स्टेज में इस तरह की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी और उसके बाद भी आप समय समय पे इंसेक्टिसाइड वगैरह का रस चूसने वाले कीटों का जो है उसके लिए नजर बनाए रखें। येलो स्टिकी ट्रैप आप अपने प्लॉट में जरूर लगा दें। यह भी भिंडी की फसल में रस चूसने वाले कीटों को काफी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। स्प्रे का खर्चा और स्प्रे की बेगार आपकी काफी कम हो जाती है अगर आप येलो स्टिकी ट्रैप अपने प्लॉट में लगा देते हैं। भिंडी की फसल के बारे में पूरी जानकारियां, जो जरूरी जानकारियां थी वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।